शांति। आज 5 मार्च 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 5th March 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिल्ली में खुशखबरी है कि ब्रह्मा कुमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ MOU माना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है। इसके तहत ब्रह्मा कुमारी पूरे भारत में समाज कल्याण मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके साथ मिलकर भारत में शराब और ड्रग्स के ऊपर जागृति का कार्य करेगी। बहुत बड़ी सेवा की शुरुआत हो रही है। तो आज पूरा दिन पैक है और समय नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह से ब्राह्मणों का क्लास, फिर दिल्ली में निर्माण भवन में पूरा प्रोग्राम होगा। शाम को फ्लाइट है वापस, क्योंकि पुणे जाना है, वहां से फिर कोल्हापुर आना है। तो मुरली रहस्य रिकॉर्ड करने में समय नहीं मिलेगा, इसलिए इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये 2 दिन जीवन के बहुत हेक्टिक दिन रहे। परसों 2 तारीख रात को 3 तारीख सुबह फुल नाइट जागना पड़ा है। उसके बाद दिल्ली में जाके मिले हैं। बहुत सारी खुशखबरियां है। कभी कभी लगता है कि सबको सुना दूं, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि समय पर हर बात अच्छी लगती है। ये सब बातें देख रहे हैं कि पहले हम गवर्नमेंट के पास जाते थे तो हमको वेट करना होता था, लेकिन अभी सामने से बुला रहे हैं। अभी G20, भारत इस समय प्रेसिडेंशियल पोजीशन में है। वन अर्थ वन फैमिली, ये उनका स्लोगन है। और हमने कुछ साल पहले बाबा के बच्चों ने वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली ये बताया था। वसुधैव कुटुंबकम ये थीम हमारी है, भारत का संस्कार। और ये बनाने वाला शिव बाबा है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं। अलग अलग धर्मों में गए हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, और ऐसे भी है जो नहीं मानते, लेकिन है तो एक बाप के बच्चे। और बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया कि कैसे आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम एक परिवार के हैं। और वो प्रैक्टिकल अभी हो रहा दिखाई दे रहा है। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे सेवा के समाचार के लिए निमित्त बनते हैं। आज की पूरी मुरली बहुत सुंदर है, PhD लेवल की है। जिनको भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है, आज की मुरली का जेरोक्स करके रखे, बार बार उसको पढ़े, क्योंकि बाबा ने कहा है कि क्यों नहीं नंबर 1 जा रहे हैं। उसका कारण बताया। 2 शब्द बाबा ने हमको दिए हैं, एक नंबरवार और एक नंबर 1। तो क्यों बाबा के बच्चे नंबरवार बनते हैं, नंबर 1 क्यों नहीं बनते हैं? टीचर ने
उसका कारण बताया। जैसे लौकिक में टीचर को पता होता है कि फलाना स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है और उसको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे। भगवत गीता में हमने देखा है, जो भी बाबा के बच्चों में भगवत गीता स्टडी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, कई लोग बार बार इसको सुनते हैं क्योंकि ये बातें पक्के होने में टाइम लगता है। चौथे अध्याय में 13वां श्लोक हमने देखा था। भगवान उवाच चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो जैसे लौकिक में टीचर एक ही सिखाता है सबको, लेकिन सिखाने वाला एक, सिलेबस भी एक ही होता है, लेकिन एक स्टूडेंट नंबर 1 आता है, एक लास्ट नंबर आता है या फेल हो जाता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि टीचर ने फेल किया, नहीं, ये तो लेने वाले के ऊपर है, पढ़ाई करने वाले के ऊपर है। इसलिए यहाँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, हर एक को चांस है। भगवान किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता क्या करे बाबा हम पीछे आए हैं, कह ही नहीं सकता, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है कहने की। बाबा ने सबको चांस दिया है। जब भगवान कह रहा है कि 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा, इसका मतलब जाएगा, लेकिन हमारे अंदर कितनी लगन है। मैं तो एडिक्शन में सेवाएं देता हूं, तो मैंने देखा है ये नशा करने वालों से बहुत कुछ सीखा है। खास करके ये जो शराब पीने वाले हैं, मैंने देखा जो अट्टल होते हैं शराब पीने वाले, उनकी जैसे ही नशा उतरता है तो वो अपना घूंट पी लेते हैं तुरंत, और वो सब जगह पे अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। समझो उनको कहीं जाना पड़े ऐसे स्थान पर जहां आपको शराब नहीं मिलेंगी, तो उतने दिनों की क्वांटिटी लेके जाते हैं साथ में। मुझे तो वंडर लगा, हमारा बाबा का एक बच्चा, अभी देखो अंतिम जन्म में क्या हालत हो गई कि शराब के बगैर रह नहीं सकते। रात को लेट घर पे आना, अनुभव बहुत प्रेरणादायी है उनका। तो जब मधुबन जाने का उनको इनविटेशन मिला, उनकी माताजी की शुभ भावना थी उनके प्रति, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो वहां गए तो सूटकेस में भर के दारू की बोतल लेके गए, क्योंकि वहां कहाँ मिलेगा, आश्रम है तो ये जो पीने वाले होते हैं ये अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, और जैसे ही इनका नशा कम होता है तो नशा चढ़ा लेते हैं और अपने को हमेशा नशे में या मजे में रखते हैं। बाबा ने आज यही बात कही है कि आप मजे में रहते हो या मूंझते हो, नशा स्थायी क्यों नहीं रहता है बाबा के बच्चों का। क्यों ऐसा होता है कि कभी खुशी कभी गम। गम क्यों होता है, क्योंकि नशे से नीचे आ जाते हैं। जहां नशा है वहां खुशी है। जैसे वो दारू पीने वाला नशा करने के बाद वो बिल्कुल निर्भय बन जाता है, पुलिस भी सामने होगा तो भी अपने को शेर समझेगा। ऐसे ही ये रूहानी नशा सबसे शक्तिशाली नशा है। हमारी बहनें कहते हैं बाकी सब नशों में है नुकसान, केवल नारायणी नशा, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉडली इंटॉक्सिकेशन, नशा चढ़ जाना चाहिए हमको कि स्वयं भगवान हमारा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आपकी उम्र कोई भी हो, कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं बूढ़ा हो गया और कमर दर्द कर रही है, घुटना दर्द कर रहा है। ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में पुरुषार्थ चालू किया। बीमारी तो होगी इस उम्र में क्योंकि तत्व तमो प्रधान है, लेकिन बाबा ने भी रोल मॉडल बन के दिखाया। दादी जान की 104 साल की उम्र में पुरुषार्थ करके दिखाया। तो सीनियर सिटीजन बूढ़े लोग ये कह नहीं सकते क्या करूं, नहीं। अगर रूहानी नशा है तो तत्वों के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। भले शरीर में कोई भी बीमारी है, लेकिन आत्मा अगर शक्तिशाली है, अगर ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी को चला लेगा अच्छी तरह से।
ये हमने ब्रह्मा बाप में देखा, दादियों में भी देखा। तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए नंबर 1। अभी बाबा ने स्पष्ट शुरुआती मुरली की कही है कि लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन फिर नंबर वार क्यों बनते हैं? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण में अंतर हो जाता है। दाता एक है, योग की विधि एक है, दिव्य गुण धारण करने का प्रत्यक्ष प्रमाण वो भी ब्रह्मा बाबा एक ही है, सेवा के साधन एक है, सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है, तो पढ़ाई और पालना देने वाला एक है, नंबर 1 है। समय को भी वरदान है, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं? तो बाबा ने उसका कारण बताया कि नंबरवार होने का कारण एक ही शब्द है, पॉइंट। पॉइंट अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है बिंदु। पूरा खेल ये बिंदु का ही है। मुझे ये भगवान की बात बहुत अच्छी लगती है कि कितना सिंप्लीफाई करता है, इससे और सरल कुछ हो ही नहीं सकता। पहले भी बाबा ने कहा बाबा को एक शब्द अच्छा लगता है, आज कह रहा है बाबा को बिंदु अच्छा लगता है। लेकिन बिंदु की गहराई में जाओ। मैंने पहले भी कहा अगर सिंधु बनना है, सिंधु बनना है, ज्ञान का सिंधु बाप समान बनना है तो बिंदु बनना पड़ेगा। तो पहला बिंदु का अर्थ है पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना कि मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है या निगेटिव है तो तुरंत बिंदी लगा देना, पॉइंट लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पावरफुल सोल कहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में फुल स्टॉप लगा देती है। हमने पहले भी देखा जिन बच्चों के अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक है वही तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बाबा ने 2 शब्द दिए थे मुरलियों में, डॉट और नॉट। अगर आपकी बुद्धि निर्णय देती है कि ये गलत है, व्यर्थ है, तो तुरंत नॉट एंड डॉट, नहीं करना है, फुल स्टॉप। प्रॉब्लम क्या है इस समय मनुष्य आत्माओं में कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अमृत वेला उठना है, नहीं उठते हैं। बाहर का खाना नहीं खाना है, खाते हैं तामसी फूड। रात को टाइम पे सोना है, नहीं सोते हैं। बहुत सारी बातें जो नहीं करना है वो करते हैं, तो उसमें भगवान क्या करेगा? तो बाबा कह रहा है जो नहीं करना है वो नहीं करना है, फुल स्टॉप। और तीसरा है ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन करना और स्व प्रति और सेवा के प्रति समय पर कार्य लगाना। ये समय पर कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। कल एक परिवार से मिले दिल्ली के, बहुत सुंदर उनके अनुभव है, उनके बच्चों के अनुभव है। बहुत खुशी हुई उनसे मिलके कि इतने अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे करते हैं। तो वो आत्मा छोटी है, कह रही थी कि कैसे बाबा मदद करता है। तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि कैसे वो बाबा को साथ में रखती है हर वक्त और बाबा उसकी हर बात को पूर्ण कर देता है। बच्चे वैसे भी पवित्र होते हैं और भगवान को सबसे प्यारी चीज है पवित्रता, स्वच्छता। कई बीके मुझे कहते हैं कि मुझे बाबा का प्यार क्यों नहीं अनुभव होता, तो मैं उनको कहता हूँ ये सवाल ही गलत है। सवाल ये पूछना चाहिए कि मैं स्वच्छता को मेंटेन क्यों नहीं करता या मैं न्यारा क्यों नहीं होता हूँ। क्योंकि जहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है, उनको प्यार बाबा का अनुभव नहीं हो असंभव है। सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल साफ मुराद हासिल। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो बाबा को बता के हल्के हो जाओ, बाबा को हर क्षण साथ में रखो। तो मनन करना है और समय पर कार्य में लगाना है। समय पर जब जरूरत है तब बाबा की याद होनी चाहिए। अभी होता क्या है, बाबा ने कहा कि स्मृति तो आती है कि बाबा ने मुरली में ये कहा है, बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए।
बाबा ने कहा व्यर्थ और निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने कहा बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बाबा ने कहा शुभ भावना रखना है। बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा हो अपकारी के ऊपर उपकार करना है। बाबा ने कहा परमत पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त हो, परोपकारी बनना। ये सब बातें याद होती है लेकिन स्वरूप में नहीं आती। ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए सोचते हैं, लेकिन सोचता स्वरूप है, स्मृति स्वरूप नहीं है। अभी रॉन्ग है ये ज्ञान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञान को जैसे लाइट कहते हैं, लाइट और माइट, तो जैसे प्रकाश है तो अंधकार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अंधकार होता है तो कहेंगे कि महसूसता की शक्ति, महसूसता की शक्ति के ऊपर बाबा का शब्द है माया की छाया पड़ गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और सूक्ष्म है, यहाँ पर ही हमको संभलना है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, अगर पता है ये गलत है, जैसे गुस्सा करना, बहुत लोगों को पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, रोब नहीं झाड़ना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। परसों का स्लोगन था कि जो हर एक को आदर से देखते हैं, आदर देते हैं, वो आदर्श बनते हैं। तो पता है लेकिन फिर भी अगर करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो उसको भक्त व अधूरे ज्ञानी समझेंगे। रॉन्ग समझने के बाद भी रॉन्ग करते हैं तो उसको वशीभूत कहेंगे। वशीभूत माना प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी अपना काम कर रही है, पता भी नहीं चलता कि गलत कर रहे हैं। एक भाई जिसने बाबा का हाथ छोड़ा, अभी वो इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आपको बाद में पश्चाताप होगा। अभी उसकी बातें सुनकर अगर आप कमजोर है तो प्रभावित हो जाएंगे और सोचेंगे ये बात ठीक कहता है, हमको भी जाके देखना चाहिए, और गए और आप फंस गए। क्यों क्यों फंस जाते? क्योंकि जादू मंत्र है। नहीं तो आप सोचो कोई आत्मा 30-35 साल बाबा के साथ रह के बाबा का हाथ क्यों छोड़ रहे? जादू मंत्र है। कुछ तो है जिसके वजह से बुद्धि ऐसा निर्णय देती है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है कैसे बाबा के बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया। बाबा ने आज एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, माया का सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। इतना मेरे को हंसने को आया। माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील, माया का कोर्ट भी होता है, सादा कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। जैसे इस समय लौकिक में सभी कोर्ट में निकाल जो भी दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील बहुत नामी ग्रामी होते हैं। तो यहाँ पर भी बुद्धि जजमेंट देती है। क्या जजमेंट देती है? रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना, क्योंकि मेरे साथ भी इसके ऊपर डिबेट करते हैं लोग। सिंपल टेस्ट है जिसको हम सिंपल एसिड टेस्ट कहते हैं। मेरी अवस्था अच्छी है, इसका प्रूफ क्या है? तो मैं नंबर 1 सेकेंड में डिटैच हो जाऊंगे। नंबर 2, मैं हमेशा शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप में रहूंगी, मेरी प्यूरिटी नेचुरल निरंतर रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कभी भी स्वयं को सिद्ध नहीं करूंगी। मैंने देखा है जो असत्य की शक्ति है, रावण की शक्ति है, माया की शक्ति है, अपने को डिफेंड करते हैं। बाबा ने कहा जैसे वकील होते हैं, वकील क्या करते हैं तो झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, पॉइंट्स देते हैं अलग अलग। मुझे ये भाषा वकीलों की कभी कभी मैं सोचता हूँ, हमारे आदरणीय रमेश भाई कहते थे कि कॉमा और पॉइंट के ऊपर भी झगड़ा करते हैं लोग, क्योंकि कॉमा डालते हैं किसी वाक्य में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
तो कोर्ट में इसके ऊपर लड़ाई होती है। ये सब वकीलों की जजमेंट, जो अच्छे अच्छे बैरिस्टर है वो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और वो संदर्भ देते हैं कि उस केस में ऐसा हुआ था और अगर ऐसी जजमेंट दी गई तो आगे सबका बुरा हाल हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो लॉजिक तर्क से चलते हैं। और माया की ये जजमेंट समझना सचमुच में बहुत टफ होता है, क्योंकि परवश होते हैं, बुद्धि के ऊपर माया की छाया होती है। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, होगा रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को भी राइट समझते हैं और सिद्ध करते रहते हैं कि कैसे मैं सही हूं और दूसरा गलत। मेरे पास पति पत्नी का झगड़ा आता है, माँ बाप और बच्चों के बीच का झगड़ा, केसेस आते काउंसलिंग के लिए, तो उसमें मैं यही देखता हूँ, हर एक पार्टी अपने को राइट सिद्ध करने में लगी हुई है। और बाबा ने नियम बताया है जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि वी वेस्ट लॉट ऑफ आवर एनर्जी इन डिफेंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करते रहते हैं। इसमें हमने पहले भी देखा, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कहते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है कि किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, साइलेंस में जाना चाहिए। कबीर की कहानी हमने सुनी, कबीर बहुत फेमस हो रहा था तो उसको हराने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने कहा कबीर मेरे साथ शास्त्रार्थ करे और अगर हार गया तो लिख के दे कि कबीर हार गया करके। तो कबीर ने पहले ही लिख के दिया। कबीर समझदार है, क्योंकि मूर्खों के साथ डिबेट करने से आप भी मूर्खों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो कबीर ने लिख के दिया कि कबीर हार गया। अभी वो कागज लेके सब गांव गांव घूम रहा है, देखो कबीर हार गया। और जो भी उसको पढ़ता था उसमें लिखा हुआ रहता था कबीर जीत गया। तो ऐसे सिचुएशन में हारना ही जीतना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, रिलेशनशिप्स में, संबंधों में, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, जो भी रिलेशन है, रिलेशनशिप का, संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है ईगो, अहंकार। अपने पोस्ट पोजीशन ज्ञान का जो भी अहंकार है। तो रिलेशनशिप्स में अगर आपको रिलेशनशिप बनाए रखना है तो रिलेशनशिप में हारना ही जीतना है। बाबा के महावाक्य है, जो दिव्य गुणों की धारणा में नम्रता से झुकते हैं तो ये झुकना जन्म जन्मांतर के लिए औरों को अपनी विशेषताओं से झुकाना है। ये झुकना हारना नहीं है। पर ईगो वाला व्यक्ति, अहंकार वाला व्यक्ति समझता है कि मैं झुक गया माना मैं हार गया, तो वो झुकेगा नहीं। ईगो वाला व्यक्ति क्षमा सुनना पसंद करता है, और जो स्नेह स्वरूप रहम दिल वाला व्यक्ति है वो क्षमा मांगना पसंद करता है। ईगो झुकने नहीं देता, क्षमा मांगने नहीं देता, जबकि समझदार व्यक्ति क्षमा मांग के साइड हो जाएगा। उसको पता है ये सब क्यों हो रहा है। नॉलेजफुल जो व्यक्ति होता है उसको पता है ये सब क्यों हो रहा है। बाबा के महावाक्य, केयरफुल रहेंगे तो चीयरफुल रहेंगे। हर क्षण, समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन, मन वचन कर्म में केयरफुल रहना है। तो जो केयरफुल रहेंगे, जिनका तीसरा नेत्र सदैव खुला हुआ है, वो हमेशा चीयरफुल रहेंगे। नहीं तो महसूसता की शक्ति खत्म हो जाएंगी। बाबा की छत्र छाया में अनुभव करेंगे। अगर कोई डाउट है तो निमित्त आत्माओं से पूछना है। मन बुद्धि को बाबा के सहारे में लाएंगे तो निगेटिव भाव भावना उससे बचे रहेंगे। तो पूरा आज बाबा ने कहा कि जैसे कोई सीजन होता है, बारिश का सीजन में हम छतरी रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, ठंडी के सीजन में गर्म कपड़े, ऐसे ही बाबा ने कहा इस समय माया का सीजन है।
माया का कार्य चल रहा है और माया अपना आखिरी दांव लगाएगी। जैसे वो महाभारत में दिखाते हैं, दुर्योधन की सेना आखिरी दांव तक वो हार नहीं खाएगी, क्योंकि माया जीतने की कोशिश करेंगी। तो बहुत बहुत सावधान रहना है। सेफ्टी का साधन पहले पहले से ही अपनाना है। और सेफ्टी है पॉइंट, बिंदु रूप रहना, बाप के साथ कंबाइंड रहना। मेरा यह अनुभव है, बाप के साथ कंबाइंड होगा तो आपको सच और झूठ स्पष्ट पता चलेगा कि ये सच है, ये झूठ है। इसको कहते हैं क्षीर निर्विवेक बुद्धि। बाबा ने आज उदाहरण दिया कि जैसे सिल्वर होता है, चांदी होती है, तो एक रियल सिल्वर है और वाइट सिल्वर। रियल सिल्वर है वो काली पड़ जाती है, पर वाइट सिल्वर नकली होती है तो वो चमकती है। ऐसे ही माया चमकती है, लेकिन वो जो कहावत है, कहावत बहुत सुंदर है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, लेकिन हार सदा काल की होती है। और सत्य की हार अल्पकाल की, लेकिन जीत सदा काल की होगी। बहुत बड़ी ये मुरली है। एक एक शब्दों को अंडरलाइन करना है, बुद्धि में फिट बिठाना है। बाबा बार बार कह रहा है, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। जानना पहचानने वाले कभी गलती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अरे हमने तो पहचाना ही नहीं, हमको लगा कि हम सही है। रॉन्ग। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। क्या क्या करते माया के प्रभाव में। एक ग्रुप आया, बोला हम इनको सजा दे के रहेंगे, इन्होंने ऐसे ऐसी गलती की है। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा आप ये मत करो, बाबा बैठा हुआ है। हमेशा से मैं ये बात सबको सुनाता हूँ कि यज्ञ को बाबा चला रहा है। बाबा को पता है कौन सी आत्मा क्या कर रही है, धर्मराज है वो। हमको कायदा हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमको शुभ भावना रखनी है, लेकिन नहीं सुने। उनको मैंने कहा ये सब छोड़ दो, बाबा को बता के हल्के हो जाओ, क्योंकि जो करेगा वो पाएगा। नहीं सुना। आज उसमें से कई आत्माएं बाबा का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि माया का फोर्स है। तो यही बात आज बाबा कह रहा है कि अपने आप को सेफ रखो, और सेफ्टी का साधन है बिंदु। माया का वकील नहीं बने। माया का वकील माना स्वयं को सिद्ध करना। तो ये मुरली बहुत डीप है। बार बार इसको पढ़ के अपने अंदर की कमी कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक में नशा रहता है, प्राइम मिनिस्टर कभी भूलता नहीं है, नींद में भी याद रखेगा मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो आप तो ईश्वरीय संतान हो, कितना नशा होना चाहिए कि विजय हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरी ये नशे की पॉइंट है, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ये तो अभी ऑटोमेटिक चलती रहती है। दिन भर में कितने बार ये मन के अंदर थॉट अपने आप चलता रहता है। तो ये थॉट हमको प्रैक्टिकली उस अवस्था में लेके जाएगा। हम स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे, औरों को भी निर्विघ्न बनाने के निमित्तर बनेंगे। हाईएस्ट अवस्था, हाईएस्ट अवस्था भक्ति मार्ग में भी कही गई कि लीन हो जाना। वो समझते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता है, लव में लीन हो जाएंगे, चारों ओर के वाइब्रेशन वायुमंडल से दूर रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे। और ये लीन होना ही माया प्रूफ स्टेज है। मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है। जैसे आजकल घड़ी बनाते हैं वाटर प्रूफ, माना वो घड़ी मोबाइल पानी में गिरा तो भी उसको कुछ नहीं होता है। ऐसे हम भी माया प्रूफ रहेंगे। पर कौन माया प्रूफ रहेंगे? जो बच्चे बाबा की याद में लव में लीन है। तो लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। सहज पुरुषार्थ
अलबेले नहीं बनेंगे। जो अलबेले बनते हैं उनका दिल खाता है, दिल खाता है उनका। पश्चाताप नहीं, प्राप्ति की लाइन में खड़े रहेंगे। हाँ, पश्चाताप जन्म जन्मांतर किया, अभी इस जन्म में नहीं, भगवान मिला है, उसकी श्रीमत पर चलकर उसके प्यार में लीन हो जाओ। जन्म जन्मांतर हमने देहदारियों का प्यार अनुभव किया, अभी हाईएस्ट पोजीशन में पूर्वजपन की स्थिति में स्थित रहे, बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड रहे तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आज पूरी मुरली दिन भर में हम बिंदु बनेंगे, पॉइंट रूप बनकर पॉइंट बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे। हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करके अपने बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाएंगे कि हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय दे, जिसके वजह से हर बात में हमारी विजय हो। अच्छा, ओम शांति।